99 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही घटना प्रस्तुत कर रहे हैं, या एक यूं कहें कि एक ऐसी ही घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो आज बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं दौसा जिले के लालसोट की घटना का, जहां पर एक महिला डॉक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण था उन महिला डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगना। जी हाँ, आपको बता दें कि उन महिला डॉक्टर का नाम था अर्चना शर्मा, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है, और इस पूरे माजरे के बाद आज प्रदेश भर में क्या कुछ माहौल रहा, डॉक्टरों का क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, पुलिस द्वारा क्या कुछ किया गया, और उनके पति, मृतका के पति का क्या कहना है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मसला क्या है। दौसा के निजी अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया। दौसा समेत प्रदेश भर के निजी चिकित्सकों समेत अन्य प्रदर्शन के बीच पुलिस मुख्यालय से भी इस पूरे मामले में जांच के निर्देश जारी हुए और जल्द रिपोर्ट मांगी गई। पहले चिकित्सक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब चिकित्सक की मौत के बाद कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा सुसाइड के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया है। लालसोट पुलिस थाने में दोनों केस दर्ज कराए गए हैं। इसी बीच संभागीय आयुक्त ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए। डॉक्टर अर्चना के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने पुलिस रिपोर्ट में दर्ज कराया है कि कुछ लोगों ने इन सब के लिए जिम्मेदार है। इससे एक तो पहले भी कई बार अस्पताल में आकर हंगामा कर चुका। उनमें से उनके पिता को गंदी गंदी गालियां दी गई और पत्नी को खरी खोटी सुनाई गई थी। पहले भी उसके खिलाफ पुलिस थाने में लिखकर शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर सुनीत ने पुलिस को बताया कि जिस प्रसूता की हत्या करने का आरोप दर्ज हुआ है, उस प्रसूता का शव परिजन ले जा चुके थे। करीब 2 घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर कभी अपने मरीज को मारता नहीं है। प्रसूता के परिजनों की शिकायत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने प्रसूता के शव को उनसे घर से उठवा लिया और अस्पताल के बाहर रखवा दिया और घेराव का माहौल बना दिया। पुलिस ने भी इनका साथ दिया और सीधे ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इस तरह के मौत के मामले में हत्या का सीधा केस दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस ने सीधे ही हत्या का केस दर्ज कर लिया, जबकि हमने बात तक नहीं की। गौरतलब है कि कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दी गई है। उधर इस पूरे मामले को लेकर आज दौसा समेत प्रदेश भर के निजी अस्पतालों ने बंद का आह्वान किया। तो आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि किस प्रकार से भगवान का दर्जा, जी हाँ, हम भगवान का दर्जा डॉक्टर को देते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि क्या कोई भगवान किसी की जान ले सकता है? आपका भी जवाब ना ही होगा। हम जानते हैं कि डॉक्टरों का काम है जिंदगी देना, और ऐसा अक्सर हमने देखा भी है। डॉक्टर अपनी जी जान लगा देते हैं अपने मरीज की जान बचाने में, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। इन सभी के सामने क्या डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, डॉक्टर इस चीज के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह से हम मानते हैं कि अगर डॉक्टर हमारे पेशेंट की जान बचा ले तो वो हमारे लिए भगवान है, और अगर वो हमारे पेशेंट की जान नहीं बचा सके तो क्या हम उसे हत्यारा कहेंगे? जी नहीं, ये हमारी बेहद गंदी सोच है, या यूं कहें कि निम्न स्तर की सोच है। डॉक्टर का काम है जान बचाना, और हर डॉक्टर चाहता है कि उनका पेशेंट जीवित रहे। कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि उनका पेशेंट मरे। लेकिन फिर भी आज एक महिला डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या करना सवाल खड़ा करता है एक समाज पे, सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे, सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आम जनता पे। क्योंकि आजकल अक्सर हमने देखा है कि लोग अधिकतर अस्पतालों के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन करते हैं, शवों की दुर्गति करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना उचित है? यह सोचना बहुत जरूरी है। हालांकि यह घटना बहुत मामूलिक है। इस घटना के बारे में जितना लोगों को बताया जाए उतना कम होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उन दोनों बच्चों को मां की परवरिश कौन देगा? या यूं कहें मां की परवरिश मिल भी गई
तो क्या सगी मां की जैसी उनको परवरिश मिल सकेगी? अर्चना शर्मा ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन उन बच्चों का क्या? यही सब सवाल आज सबके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की मूर्खता के चलते, या यूं कहें कि राजनीतिक दबाव, पुलिस का दबाव, अन्य किसी का दबाव के कारण उस महिला को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। लेकिन क्या ऐसा करना उचित था? क्या ऐसा होना चाहिए था? बस यही सवाल यहां उठते हैं, और ये सवाल उठना लाजमी भी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन किस प्रकार से पहल करता है। क्या उन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? क्या उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी जिन्होंने इन महिला डॉक्टर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया?